Welcome to Mentor Alice. Today's lecture database architecture, थ्री लेवल आर्किटेक्चर। थ्री लेवल आर्किटेक्चर जो है ना हमारे पास वो डेटाबेस सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। इसे हम स्केमा आर्किटेक्चर भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे स्केमा क्या होता है, तो स्केमा की वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले बना दी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दी थ्री लेवल ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इसका सिनेरियो क्या है। द स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी एंड जर्नल आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस सिस्टम वाज प्रोड्यूस्ड इन 1971 बाय DBTG डेटाबेस टास्क ग्रुप। मतलब कि डेटाबेस, ये जो हमारे पास थ्री लेवल आर्किटेक्चर है डेटाबेस का, वो किसने प्रोड्यूस किया था, डेटाबेस टास्क ग्रुप ने, ठीक है। कब किया था, 1971 में। द DBTG रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ टू लेवल अप्रोच। टू लेवल की अप्रोच थी इसके अंदर, जिसमें हमारे पास था सिस्टम व्यू, जो कि हमारे पास क्या होता है स्केमा, एंड यूजर व्यू, वो हमारे पास क्या होता है सब स्केमा। क्या होता है, टू लेवल की अप्रोच थी हमारे पास, जो कि एक था सिस्टम व्यू जिसको हम लोग स्केमा कहते हैं, और जो यूजर व्यू है वो हमारे पास सब स्केमा है। In 1975, by American National Standard Institute, ANSI Standards Planning and Requirement Committee (SPARC) recognized the need for a three-level approach with the system catalog। मतलब कि ANSI और SPARC ने मिलकर, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने और इन दोनों ने मिलकर 1975 में इसको रिकॉग्नाइज किया था, किसको, थ्री लेवल आर्किटेक्चर को। Basic purpose is three distinct level of which data items can be described। मतलब कि थ्री लेवल है हमारे पास, ठीक है। इनमें देखते हैं कि कौन कौन सा लेवल है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लेवल, सेकंड इज कंसेप्चुअल लेवल, एंड द थर्ड इज इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल हमारे पास सबसे लोअर लेवल है। तो आइए इनकी एक एक कैटेगरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल को हम व्यू लेवल भी कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल को हम लोग व्यू लेवल भी कहते हैं। व्यू लेवल का मतलब कि यूज़र को डाटा किस तरह से हमने दिखाना है, यूज़र को डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो कौन करता है काम, एक्सटर्नल लेवल करता है। ऑल्दो ये थ्योरेटिकल मॉडल है, लेकिन कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली मॉडल के ऊपर ही प्रैक्टिकल बेस होता है। मतलब आज के टाइम में जितनी भी वेब एप्लीकेशन हैं या बन रही हैं या मोबाइल एप्लीकेशन बन रही हैं, मैं नहीं कहती कि वो एक्सटर्नल मॉडल पे डायरेक्टली बेस कर रहा है, लेकिन ये 1907 में ये लेवल आया। इसके बाद बहुत सी रिफाइनमेंट्स हुई हैं, लेकिन आज के टाइम में जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं मेजर, तो इसके बैकएंड पे कहीं ना कहीं इन स्केमा का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल हमारे पास, जैसा कि हम किसी यूनी में पढ़ते हैं तो अपनी हमारे पास आईडी होती है, पासवर्ड होता है, तो हमें क्या शो होगा, हम लोग अपनी आईडी और पासवर्ड जब डालेंगे अपने मतलब वेब पे, तो क्या होगा, हमारे पास हमारी फीस आ जाएगी, अटेंडेंस आ जाएगी, हमारे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब ये सारा क्या है, एक व्यू है। तो ये व्यू जो है एक्सटर्नल लेवल जो है ना वो हमें प्रोवाइड करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इट इज़ आल्सो कॉल्ड व्यू लेवल। मतलब कि इसको हम लोग व्यू लेवल भी कहते हैं। द रीज़न दिस लेवल इज कॉल्ड व्यू इज बिकॉज several user can view their desired data from this level, which is internally fetched from database with the help of conceptual and internal level mapping। मतलब कि ये व्यू मैंने जिस तरह को आपके एग्जांपल में समझाया कि ठीक है, अगर हम लोग अपने ईमेल और मतलब ये अपनी आईडी और पासवर्ड वगैरह डालते हैं, जिससे हमारे मार्क्स पता चल जाएंगे, अटेंडेंस पता चल जाएगी, फ़ी मतलब पता चल जाएगी, तो ये इंटरनल लेवल और कंसेप्चुअल की मदद से ना हमें ये सारा व्यू जो होता है हमें प्रेजेंट कर देता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल हमारे पास क्या होता है, कंसेप्चुअल का मतलब है कि हमने डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, या इसकी एक्चुअल में स्टोरेज कैसे की हुई है। डाटा जो है हमारा वो डाटा बेस में पड़ा हुआ है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है कि स्टूडेंट का टेबल है, इसमें कैसा डाटा होगा, जैसा कि इसका रोल नंबर होगा, नेम होगा, ईमेल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पहले ही सोच के रखनी है, क्योंकि जब हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे पहले इसका कंसेप्चुअल व्यू बनाना पड़ता है, ठीक है। कंसेप्चुअल लेवल को आसानी से समझने के लिए हम ER भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास,
द यूजर्स व्यू ऑफ द डेटाबेस, जो यूजर्स का व्यू होता है डेटाबेस के अंदर उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल लेवल। दिस लेवल डिस्क्राइब्स दैट पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट इज रेलिवेंट टू ईच यूजर, मतलब कि डेटाबेस हमें उस तरह का डाटा प्रोवाइड करता है जो कि यूजर के रेलिवेंट होता है, तो इसको हम लोग कंसेप्चुअल लेवल कहते हैं। दिस मिडल लेवल कंटेन्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर डीबी एज सीन बाय द डीबीए, ठीक है। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमें कंसेप्चुअल लेवल प्रोवाइड करता है। सिमेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे डाटा के मतलब वो भी हमें कंसेप्चुअल लेवल प्रोवाइड करता है। द कंस्ट्रेंट्स ऑन द डाटा, हमारे डाटा में अगर कोई खराबी आ जाती है तो उसको सही करने के लिए हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल होगा तो हम इसको ठीक कर लेंगे। इंटरनल लेवल हमारे पास क्या होता है, इंटरनल लेवल फिजिकल लेवल में हम देखते हैं, ठीक है। इंटरनल लेवल क्या होता है, हमारे पास फिजिकल लेवल भी इसको कह सकते हैं कि हमने फाइल्स कहाँ सेव की हैं, इनका साइज क्या है, डाटा की लोकेशन क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी इंटरनल लेवल में होती है। इंटरनल के नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कि वेयर द डाटा इज इंटरनल प्रेजेंट, तो एक्चुअल में यहाँ पे कौन होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करते हैं कि कौन सा डाटा किस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखना है, कैसे स्टोर करना है, तो ये हमारे पास किस में होगा, इंटरनल लेवल के अंदर होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस ऑन द कंप्यूटर, मतलब कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास होगी वो हमारे पास इंटरनल लेवल में होगी। दिस लेवल डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, मतलब कि हम लोगों ने अपना डाटा को किस तरह से स्टोर करना है कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। दिस लेवल अचीव ऑप्टिमल रन टाइम परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन, ये स्टोरेज भी लेता है, ऑप्टिमल रन टाइम भी इसके अंदर ही होता है। This level concerned with storage space allocation for the data, record description for storage, मतलब कि हम लोगों ने जो अपना रिकॉर्ड वगैरह अंदर मतलब सेव किया हुआ उसकी स्टोरेज भी हमें बताएगा और उसके साथ हमारी डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी ना वो भी हमें बताएगा। रिकॉर्ड रिप्लेसमेंट, मतलब कि हम लोगों ने अपना रिकॉर्ड किस जगह पर सेव किया है, ठीक है, कि वो हम लोग फोल्डर्स जिस तरह बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग अपना हमारा डाटा जो होता है ना रिप्रेजेंट किया गया होता है कि आपने रिकॉर्ड जो अपना इस नेम से यूज़ किया था या सेव किया था, ठीक है। डाटा कंप्रेशन एंड डाटा इंक्रिप्शन टेक्निक्स, तो ये सब हमारे पास इंटरनल लेवल में होता है। तो आइए इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। नीचे सबसे पहले हमारे पास फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशनल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डाटाबेस होता है जो कि हमारे स्टोरेज मीडियम होता है जिसके अंदर हमारा डाटाबेस होता है, फिर उसके ऊपर इंटरनल स्कीमा आ जाता है और कॉन्सेप्चुअल लेवल आता है, ठीक है। यूज़र व्यू जो होता था वो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल था और कंसेप्चुअल लेवल हमारे पास ER मॉडल, मैंने आपको कहा था ना आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट बना लेना है, कंसेप्चुअल व्यू वो हमारे पास यहाँ आएगा, फिर नीचे इंटरनल लेवल और वो इंटरनल लेवल का जो हमारा डाटा है वो हमारा डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर करें।